अंत में तो खूब रुक्मिणी की मैया ने महाराज भीष्मक नरेश को समझाया कि बेटी को तो विदा करना ही पड़ेगा, महाराज मत रोइए और इन्हें जाने दीजिए। आज मैया रुक्मिणी की मैया ने अपनी बेटी रुक्मिणी को बड़ी सुंदर शिक्षा दी और कहा, सासे ससुर गुण सेवा करे हो, पति रूखी लखी आय सुअनुसरे हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। आज रुक्मिणी को कहती है उनकी मैया कि सास ससुर को अपना माता पिता जान करके ही सेवा करना। और मैया रुक्मिणी को आज नारी धर्म की सुंदर शिक्षा दी और उनकी मैया ने सखियों ने रुक्मिणी जी को हृदय से लगाई और विदाई के समय बड़ी सुंदर शिक्षा दी। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए नारी मेरी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है मैंने बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे साथ जाए संगना, संग के सहेली मेरे साथ जाए कोई ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर दिया वाले रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल रे। शोभाते रहना जाके ससुराल में। और क्या कहती हैं ये सखियां रुक्मिणी जी से? आजकल के जितने भी बहू हैं उनके लिए मेरा निवेदन, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। महाराज बेटा का विवाह किया और 2 ही दिन हुए, विवाह किया और बेटा आपका नहीं रहेगा, वे तो बहू का हो जाएगा। माता के समान अपने सासू जी को मानना। माता के समान अपने सासू जी को मानना। भोजन वोजन बना के नहीं देंगे, हम तो अलग रहेंगे, हमारे लिए अलग धरना करके दो। और हम चूल्हे पर तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम तो बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टोव पर बनाएंगे, किचन में बनाएंगे। हम तुम्हारे पिता को नहीं कुछ, माता पिता को कुछ नहीं देंगे, हम तो दूर रहेंगे, हमारे लिए अलग से घर बनाओ जो कहती है। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना,
की पत्नियां लड़ती रही, ये ऐसा करती है वैसा करती है, महाराज खूब झगड़ा लगाती है। जिठानी का आदर करना, रानी के प्यार करना, आदर करना, रानी से प्यार करना। यहाँ की तो जितनी बेटी है सब अच्छी है महाराज, बाहर की बुरी है। इन्हीं को समझना अपनी बहना, भाती रहना जाके ससुराल में। इनको समझना अपनी बहना, शोभाती रहना जाके ससुराल में। सासू माँ गरम बोली बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। मारे मारे तान तुम्हें हृदय को बिछोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू। नीचे को झुकाए नहीं होने ना, भाती रहना जाके ससुराल में। छुपाते रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, भाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, शोभाती रहना जाके ससुराल में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली मेरो मदन मुस्कुरात है। कंठ श्रीकंठ तेरा, कंठ श्रीकंठ तेरा कोयल के समान होवे। कंठ मेरा के समान हुए। होठों की लाली तेरे मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली रे, होठों की लाली, होठों की लाली, होठों की लाली तेरे मदन मुस्कुराते। मलाई की बिंदिया तेरी, एक की नथनिया तेरी, मलाई के नदिया दे रे, देख के नदिया दे रे। लग जाए बेटी तेरा रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। शोभाते रहना जाके ससुराल में।
जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, भागी रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, सुभाती रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, भागी रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, सुभाती रहना जाके ससुराल। राधे राधे। कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी के तरफ से भंडारा के लिए, जो नाजिरपुर के हैं, भंडारा के लिए 1100 रुपया का दान आया है। और शोभा प्रसाद जी के तरफ से 251 रुपया गौशाला के लिए दान आया है। अमोद कुंवर के तरफ से 200 रुपया का दान आया है। भगवान इनका कल्याण करे। राधे राधे। और जिन भी भक्तों को अगर लिफाफा नहीं मिला हो, वो गौशाला के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो गुप्त दान भी यहाँ काउंटर लगी हुई है, कर सकते हैं। राधे राधे। मैया किशोरी की विदाई हुई। एक और कुंडलपुर में मैया के जाने से, रुक्मणी के जाने से सब में शोक की लहर है कि किशोरी छोड़ करके चली गई है। वहीं महाराज द्वारिका में आज मैया रोहिणी, मैया देवकी के नेतृत्व तो अपने पुत्र वधू के आने के लिए लगे थे, सभी प्रतीक्षा में थे। आज मैया देवकी और रोहिणी तो महाराज मणि माणिक रत्नों से जड़ी हुई आरती की थाली को सजा करके अपने पुत्र वधू के आगमन पर कि मैं मुख दिखाई दूंगी, ना जाने मेरी बहू कितनी सुंदर होगी। अच्छा, जब भी विवाह के बाद मुख दिखाई की जो रस्म होती है ना, मुंह दिखाई की, पहली बार जब बहू का चेहरा देखा जाता है तो कुछ दिया जाता है उपहार, रुपया पैसा, कुछ सोना चांदी दे करके बहू का पहली बार जब मुखड़ा देखते हैं, मुख दिखाई की रीति बहुत जगह होती है। तो जिस समय मैया रुक्मणी की मुंह दिखाई की रस्म आई और देवकी और रोहिणी मैया दोनों सोच ही रही थी कि बहू ना जाने इनको क्या देंगे। खोज आई देवकी विचार बड़ी हौसला से, बहू अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। आज देवकी मैया ने खूब दिमाग लगा लिया, खूब दिमाग लगाया कि क्या दें। अपनी बहू रुक्मणी का चेहरा देखती, बहू तो इतनी सुंदर है महाराज, किसी सा की बनी बहू है कि बनी बहू का बना सीसा। इतनी सुंदर है रुक्मणी कि शीशा की बनी बहू है कि बहू को बनो शीशा। इतनी सुंदर है रुक्मणी। तो आज देवकी खूब दिमाग लगाती है, ये तो इतनी सुंदर है कि कोई भी वस्तु लेकर के जाती हूँ, वह वस्तु रुक्मणी की सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है, वस्तु फीकी पड़ जाती है। महाराज क्या दे। खोज आई देवकी विचार बड़े हौसला से, बहू अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई। तब लागे चित चिंता का दीजिए निछावरी में, तब लागे चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में। सियासी बहू को नेगे पड़ो कठिनाई है, रुक्मणी सी बहू को नेगे बनो कठिनाई है। खूब दिमाग लगाया देवकी मैया ने, क्या दूं, जो भी लेके जाती हो फीकी पड़ जाता है। उसी समय मैया देवकी को याद आई, क्यों ना अपने नीलमणि भगवान नीलांबुज श्यामल को मिलांगा। भगवान नीलमणि है ना, भगवान का अंग कैसा है, नीलांबर, भगवान नीले श्याम रंग के हैं। तो आज देवकी जी ने विचार किया कि अपने नीलमणि भगवान कन्हैया द्वारकाधीश को क्यों ना सौंप दूं। अरे देवकी, तू संसार में तो खूब चारों ओर दौड़ आई कि क्या बहू को दूंगी निमूल दिखाई के अवसर पर, लेकिन सबसे बड़ी अनमोल कीमती मणि नीलमणि कन्हैया द्वारिकानाथ तो अपने तेरे घर में ही बैठा है, क्यों ना नीलमणि कन्हैया को ही दे दूं, द्वारिकानाथ को ही दे दूं। आज देवकी मैया ने भगवान कन्हैया का द्वारिकानाथ का हाथ पकड़ा। देवकी मैया ने तब निकट बुलाए द्वारिकानाथ कन्हैया को, और हाथ दिया रुक्मणी के हाथ माही, और जैसे